हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो हम लोग कवर कर रहे थे नीट की क्वेश्चन आंसर सीरीज को, जिसमें पहले तो मैंने आपसे कहा था कि मैं लास्ट 15 इयर्स के क्वेश्चन को कवर करूंगा और उसके थ्रू हम चैप्टर का रिवीजन करेंगे। बट आज के टाइम में हम केवल 15 इयर्स के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, जबकि उस पर्टिकुलर टॉपिक से, उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड अब तक के नीट की हिस्ट्री में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, हम सारे के सारे क्वेश्चंस को यूज करते हुए पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बढ़ जा रहा है बच्चों, बट हाँ, आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं एक बात पर कि इस वीडियो को अगर आप लोग कवर कर रहे हैं तो आप नीट के दिन डायरेक्ट उस चैप्टर का क्वेश्चन लगा पाएंगे ना। मतलब रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट सोर्स होने वाला है। तो चलिए इसी कड़ी को आज आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज चल रही थी, जिसमें मैंने बोरॉन फैमिली को कवर कराया था, और आज हम लोग कवर करेंगे कार्बन फैमिली को। मतलब इसके साथ ही साथ हमारा क्लास 11th का पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, सीधे हम फोकस करते हैं हमारे आज के सेशन पे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जिस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे वो कौन है। पी ब्लॉक 1 क्लास 11 से। आप देख सकते हैं ना इसका वेटेज, कभी कभी 1 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी किस्मत अच्छी रहती है 2 और 3 क्वेश्चन भी आ जा सकते हैं। 2020 नीट ने 3 क्वेश्चन पूछा है पी ब्लॉक 1 पे, जिसमें बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली रहती है। अच्छा, एक चीज और है बच्चों, मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाता कि भैया ये नीट में ये क्वेश्चन आया था इस ईयर में और इसका आंसर सी होगा। हम उस पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं, और साथ ही साथ आजकल के वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि मैं अलग से रिटन नोट्स भी वीडियो के बीच में ही प्रोवाइड कर दे रहा हूं। मतलब नीट क्या पूछ सकता है उस पर भी हम तैयार रहें। इसलिए मैं बार बार पूरे ऑनेस्टी से बोल रहा हूं बच्चों, ये वीडियो सीरीज जो चल रही है इसको आप कंप्लीट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि नीट का एग्जाम किसी के लिए ड्रीम होता है। ठीक है, और ये बेस्ट रिवीजन सोर्स बनने वाला है। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो शेयर करना है, ओके। और कमेंट करके भी बताना है कि और क्या कमी रह जा रही है, इसको और क्या हम लोग को नया करना चाहिए, क्योंकि वी आर अ फैमिली। चलिए बच्चों, तो 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन आए थे भाई 2020 नीट में, ओके। अब मूव कर जाते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन इंग्लिश में रहता है तो डरना नहीं रहता है, क्योंकि मैं बाइलिंगुअल ही लेता हूं, तो आपको सारी चीजें हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाई जाती है। क्या पूछा गया बच्चों, मैं हिंदी में लिटरेट कर ही देता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब निम्न में से कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड। दूसरा बोल रहा है द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन बाउंड टू कार्बन मोनोऑक्साइड इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सी ऑप्शन बोल रहा है इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। एंड द फोर्थ ऑप्शन, इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है ना, तो चलिए पोस्टमार्टम कर दिया जाए इस क्वेश्चन का। तो ये लीजिए बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हो सकती है वो सब आपके सामने मैंने रिटन फॉर्मेट में ला दिया है। ठीक है, मेहनत लगता है सारी चीजों को बनाने में, डेकोरेट करने में। और यार तुम लोग लाइक शेयर नहीं करते, बहुत दुख होता है, करना है। ठीक है, तो फैक्ट्स रिलेटेड टू कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों, जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो प्रिपरेशन है वो कार्बन के इनकम्प्लीट कंबशन से होता है। कार्बन और ऑक्सीजन इनकम्प्लीट कंबशन के थ्रू क्या जनरेट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक पॉइजनस गैस है, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। दूसरा होता है ऑक्जेलिक एसिड को अगर मैं H2SO4 के साथ अगर मैं हीट करूं तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह रोल प्ले करेगा कौन, सल्फ्यूरिक एसिड, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली फॉर्मिक एसिड भी कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड एज वेल एज वाटर रिलीज करेगा। बिकॉज H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर तो पहले रिलीज करेगा, जो बच जा रहे हैं उसको लिख देना है। नोटिस करने वाली पॉइंट है बच्चों, क्योंकि इन दोनों पे ही नीट ने पहले भी सवाल पूछ लिया है ना, कि फॉर्मिक एसिड के केस में केवल क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बट जब ऑक्जेलिक एसिड की बात आती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आते हैं। अच्छा, अगर लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना होगा तो कार्बन सॉलिड, या इसको बोल सकते हैं रेड हॉट कार्बन में हम लोग वाटर किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म, मतलब स्टीम को जब फ्लो कराते हैं ना
हाई टेम्परेचर 1273 केल्विन पर, तब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर जनरेट होता है बच्चों। और इस गैस को याद रख लीजिए, नाम देते हैं वाटर गैस, हिंदी में नाम देंगे अंगार गैस, या अब इसको नाम देते हैं सिन गैस, सिंथेसिस गैस, ठीक है। सिमिलरली अगर रेड हॉट कार्बन को एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया जाए, हमको पता है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, एयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस, अराउंड 78%। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, अराउंड 99%, तो यही दो गैस हो जाती है एटमॉस्फेयर में। तो उसका कॉम्बिनेशन याद रखना, CO प्लस H2 वाटर गैस है और CO प्लस N2 नोन एज प्रोड्यूसर गैस। तो कई बार ऐसा पूछ सकता है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस याद रहना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोड्यूसर गैस याद रहना चाहिए। सिंपल, सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बच्चों। अब कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड और दो एक दो पॉइंट, कि ये कलरलेस है, पॉइजनस गैस है, इनफैक्ट इससे डेथ हो जाती है, क्यों हो जाती है अभी समझेंगे, और नेचुरल टाइप का गैस है, ठीक है, मतलब ना तो एसिडिक में आएगा ना ही बेसिक में। 200 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यही काम होता है, ये जो हमारे ब्लड में ना ऑक्सीजन रहता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ब्लड की हीमोग्लोबिन से इंटरेक्ट करके वो उसको फ्लो कराता है ब्लड को पूरे बॉडी में। बट क्या करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जब बॉडी में आता है तो ये ना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने लगता है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 200 टाइम्स ज्यादा स्टेबल होता है। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ना ब्लड के सर्कुलेशन को इफेक्ट करता है, उसको रोक देता है। तो उससे क्या होगा, माइंड में ब्लड जाएगा नहीं, इंसान पहले बेहोश हो जाएगा, और फिर हार्ट को भी तो ब्लड नहीं मिल रहा है, वो पंप करना बंद कर देगा, और मेडिकल में जब हार्ट पंप करना बंद करता है तो क्या बोलते हैं, डेथ। तो इसीलिए यहां पर बड़ी दिक्कत है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में इंसान ना मरने का स्वाद भी नहीं ले पाता, बेहोश होके मर जाएगा, पता भी नहीं चला कि मैं मर गया, ठीक है। तो बड़ा पॉइजनस गैस की तरह रोल प्ले करता है ये। और पॉइंट जान लो कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन एटम्स, समझिएगा बच्चों इस पॉइंट को, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, जो कार्बन है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ता है, कार्बन के पास हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कार्बन पे अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बच गए, और ये क्या है, लोन पेयर। और ये लोन पेयर कई बार क्या किया जाता है, डोनेट करने के काम आता है, किसको, सेंटर मेटल को, और वो सेंटर मेटल क्या रहेंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट रहेंगे। तो यहां पर वही पॉइंट है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस रहता है, इसीलिए ये किसकी तरह बिहेव करता है, लोन पेयर डोनर की तरह। और लोन पेयर डोनर का मतलब ये क्या बन गया, लुईस बेस का रोल प्ले करेगा। सिमिलरली जो लोन पेयर डोनर होते हैं ना, सेंटर मेटल को डोनेट करते हैं, ऐसे कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड का रोल नाम दिया जाता है। तो ये किसका रोल प्ले करता है, एज अ लुईस बेस एंड लिगेंड फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। और उस समय क्या फॉर्म करता है, तो मेटल कार्बोनिल, इजी, कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल कार्बोनिल फॉर्म करता है। और जनरली एयर के प्रेजेंस में इसका जो कलर ऑफ लाइट रहता है बर्निंग के दौरान, तो वो ब्लू कलर का रहता है, याद रखेंगे ब्लू कलर, इसलिए मैंने लिखा भी इसको ब्लू कलर से ही है। और बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट से फीचर्स थे पूरे के पूरे कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड। अब हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड, इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, बिल्कुल सही है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन को। दूसरा बोल रहा है द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अभी अभी पढ़े बच्चों कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 200 टाइम्स ज्यादा स्टेबल है। हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो सीधी सी बात समझ में आई, बी वाला। 2020 नीट ने इस पे क्वेश्चन पूछा है जस्ट लास्ट ईयर, कितना आसान है। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का पूरा पोस्टमार्टम हो गया। बार बार हम कह रहे हैं कि भैया ये वीडियो की जो सीरीज चल रही है ना, इसको आप लोग पूरे बिलीफ के साथ कंप्लीट करिए, क्योंकि क्या पूछेगा ना उसका पहले से ना तैयारी करके आके अपन वीडियो बना रहे, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन लगे, ठीक है। और अगर आपके लिए सच में अच्छा रह रहा है, वीडियो हेल्पफुल रह रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है भाई चैनल को, और अपने सारे दोस्तों को बताना है, बिकॉज नीट इज जस्ट नॉट अ एग्जाम, वो आपका लाइफ है बच्चों, ठीक है। जज्बात हालात बदल जाते हैं एक बार सिलेक्शन हो गया तो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक, पहला ऑप्शन बोल रहा है CO2 गैस इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर इन आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। याद रखना बच्चों, आज के डेट में रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री में हम लोग आइस का यूज नहीं कर रहे हैं,
हम यूज कर रहे हैं सॉलिड CO2 का। किसका? सॉलिड CO2 का। सॉलिड CO2 को हम लोग आइस के तौर पे या फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं, और इसका फायदा ये है ना कि अगर आइस मेल्ट करता है ना तो वाटर बनता है, मतलब मेंटेनेंस मांगेगा। बट सॉलिड CO2 ड्राई आइस के नाम से जाना जाएगा, और वो जब गायब भी होगा ना, पिघलेगा भी ना, तब भी एयर बन के उड़ जाएगा, मतलब मेंटेनेंस नहीं मांगता। इसलिए आजकल रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री में CO2 सॉलिड, सॉलिड CO2 मतलब ड्राई आइस। यहां क्या बोल रहा है? CO2 गैस इज यूज्ड, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है, और हमको क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट। यहां अगर सॉलिड बोल देता ना तो सही हो जाता, पर गैस बोला है, सही नहीं है। दूसरा बच्चों, द स्ट्रक्चर ऑफ 660 कंटेन्स 12 6 कार्बन रिंग एंड 25 कार्बन रिंग्स। मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन के जो एलोट्रॉप्स है ना, जनरली क्रिस्टल एलोट्रॉप्स, वो तीन मेन होते हैं। एक होता है डायमंड, ग्रेफाइट, और एक आता है फुलेरिन, जिसको बकमिंसन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए बकमिंसन फुलेरिन भी बोलते हैं। अब होता क्या ये फुलेरिन? तो समझिएगा, जो फुलेरिन रहता है ना, ये दो पार्ट में क्लासिफाइड होता है, एक C60 और दूसरा C70। C70 में मतलब कार्बन 60 कार्बन 70, ये एक नेटवर्क टाइप का बनता है ना, 60 कार्बन 70 कार्बन के अराउंड। ये रेयर है, इसको ज्यादा पढ़ना नहीं है। C60 हमारे सिलेबस में, इस पे कई बार नीट ने क्वेश्चन किया है, जेई ने भी क्वेश्चन किया है। इसमें याद रखना 26 मेंबर रिंग आएंगे और 12 5 मेंबर रिंग आएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो ना, 20 इंटू 6, ठीक, सॉरी 26 मेंबर रिंग और 12 5 मेंबर रिंग आते हैं। एक खास बात जो मैंने नोट करके लिखवा दी है कि एक जो 6 मेंबर रिंग रहेगा ना, वो अपने आजू बाजू में 5 या 6 दोनों मेंबर रिंग को रख सकता है, क्योंकि ये उनके साथ डिफ्यूज हो सकता है। ओके, बट जो 5 मेंबर रिंग है वो केवल किसके साथ फ्यूज्ड होगा? 6 मेंबर। तो जब आप इसका नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो 5 मेंबर के चारों ओर केवल 6 मेंबर रिंग आएगा, ठीक है, मतलब साइक्लोपेंटेन के चारों ओर साइक्लोहेक्सेन आएंगे, बट साइक्लोहेक्सेन जब 6 मेंबर रिंग रहेगा ना, उसके चारों ओर 5 मेंबर रिंग भी पॉसिबल है, 6 मेंबर रिंग भी पॉसिबल है। तो पूछ सकता है 6 मेंबर रिंग किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ऑप्शन ए 5 मेंबर, ऑप्शन बी 6 मेंबर, ऑप्शन बी बोथ, ऑप्शन सी बोथ। तो आपको बोथ क्लिक करना है, बट 5 मेंबर के लिए पूछ दे तो ओनली फ्यूज्ड विथ 6 मेंबर रिंग। तो इतना ही आपको फुलेरिन के बारे में जानना था बच्चों। सवाल देख लीजिए, पूछा गया था कौन करेक्ट है। पहला तो हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो चुका है, इतना तो हम लोग समझ चुके हैं, ये इनकरेक्ट है। दूसरे ऑप्शन पे आ रहे हैं, बोल रहा है 12 6 मेंबर रिंग। अभी तो हमने पढ़ा यार 26 मेंबर है और 12 5 मेंबर है, ये उल्टा बोल रहे हैं, मतलब ये भी गलत है। ठीक है, आगे बोल रहा है ZSM5, ये अपने आप में क्या है बच्चों? एक जियोलाइट का एग्जांपल है, जिसको कहाँ यूज करते हैं? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, मैंने बोरॉन फैमिली में इसके बारे में आपको पढ़ाया है। इज यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू गैसोलीन। भैया गैसोलीन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का ही तो प्रोडक्ट है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर बोल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, ये भी स्टेटमेंट सही है। अभी तो कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़े, देख रहे हो ना, नीट 2020 में ये भी क्वेश्चन भी आया, और कैसे दो दो बार कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज किया। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारे लिए एग्जैक्टली सही होगा बच्चों? तो वो होगा ऑप्शन सी एंड डी, बोथ आर करेक्ट, ए एंड बी आर रॉन्ग। एक एक पॉइंट आपको समझ में आया? मैंने ये रॉन्ग स्टेटमेंट भी थे, बट मैंने इनके बारे में भी आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे दिया। ठीक है, आप बोलेंगे सर जियोलाइट का नहीं दिए। बोरॉन फैमिली का बच्चों इस वीडियो देखना, पूरा जियोलाइट का पोस्टमार्टम वहां किया गया है। ओके, चलिए बच्चों आगे आ जाते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक सर्जरी? आपसे पूछा जा रहा है किस यौगिक को कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए यूज किया जाता है? तो याद रखिए, जो प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी जो भी होती है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन है? सिलिकॉन्स हैं। ठीक, तो बेसिक डोमेस्टिक या मेडिकल यूज टाइप का क्वेश्चन आ गया ये देखो नीट 2019 का ये क्वेश्चन भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से एक बात समझिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। आप सबको पता है कि जो कार्बन फैमिली होती है ना, ठीक है, काशी गए SN पंडित, याद आ रहा है? काशी गए SN पंडित, ये होता है कार्बन फैमिली का पूरा ग्रुप मेंबर्स। जो कार्बन होता है ये जनरली +4 -4 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है, क्यों?
सिमिलरली सिलिकॉन भी वही +4 -4, बट कार्बन सेकेंड पीरियड का मेंबर है, ये सेकेंड पीरियड का मेंबर है, ये लो थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड एंड ऑनवर्ड्स है। तो सेकंड पीरियड का जो मेंबर होता है आप सबको पता है, ये कौन, दो तीन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पकड़ना ना, क्योंकि इस पे सवाल घुमाता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में खूब पढ़े हैं इसको हम लोग, कि सेकंड पीरियड वाले ना अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकते, बट थर्ड पीरियड और उसके ऑनवर्ड जो एलिमेंट होते हैं उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी पाई जाएगी, तो वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब सिलिकॉन SiF6 भी बना सकता है, बट CF6 पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, एक और पॉइंट आपको मैंने जब एल्यूमिनियम फैमिली पढ़ा रहा था ना, बोरॉन फैमिली, उसमें बताया था कि पी ब्लॉक के एलिमेंट में ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन फैमिली, इनमें खास बात पाया जाता है, इनमें बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट पाया जाता है। कौन सा इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और उस इफेक्ट के कारण जो टॉप से बॉटम उतरते हैं ना, तो जो टॉप टॉप के एलिमेंट है इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, समझ में आ रहा है, और जो बॉटम के एलिमेंट है इनका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। मतलब कि अगर मैं बात करूंगा सिलिकॉन की Si+2 और Si+4, मैं पूछूंगा ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप बोलेंगे सर सिलिकॉन तो टॉप का मेंबर है, तो टॉप के मेंबर में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल लिया जाएगा। बट जब यही बात आ जाएगी सबसे नीचे वाले एलिमेंट की, ठीक है, Pb+2 और Pb+4, अब हम बच्चों आपसे बोलेंगे कि इसमें आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दीजिए, तो याद रखना कि यहां पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाता है। एज वेल एज एक थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ठीक है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। आगे और क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे कि जो बॉटम बॉटम के जो एलिमेंट रहते हैं ना, इनमें थोड़ा बहुत मेटेलिक कैरेक्टर रहेगा। क्या रहेगा? मेटेलिक कैरेक्टर। अब मेटेलिक कैरेक्टर है, देखो ना, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल, +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट उनका होता है, और यहाँ लेड का भी कौन सा स्टेट ले रहे हो? +2 ले रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं ये भी मेटेलिक कैरेक्टर आ गया। और एक मेटल, और एक मेटल मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और फ्लोरीन हाईली नेगेटिव, टॉप नेगेटिव एलिमेंट, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो याद रखना, पी ब्लॉक एलिमेंट के जो बॉटम बॉटम के एलिमेंट रहेंगे ना, ठीक है, वो जनरली आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे नेगेटिव एलिमेंट के साथ। तो आपसे बोला गया था इज इनकरेक्ट, कौन इनकरेक्ट है, और PF4 के लिए बोल रहा है कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो बच्चों कोवेलेंट तो नहीं बनेगा, आयनिक बनेगा, क्योंकि बॉटम का एलिमेंट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा स्टेबल मानेगा, और लिटिल बिट मेटलिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आया? ठीक है। लेड के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेना कि जितनी भी रेडियो एक्टिव सीरीज होती हैं, 4 रेडियो एक्टिव सीरीज होती हैं, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, थोरियम, ऐसा समझी, 4n सीरीज, 4n+2, 4n+3, ऐसा ऐसा रहता है। तो इन सारे सीरीज में, 3 सीरीज में जो भी नेचुरल सीरीज है, एक आर्टिफिशियल है, 3 नेचुरल है, सब में जो लास्ट का जो प्रोडक्ट बनता है ना, एंडिंग प्रोडक्ट, वो हमेशा कौन बनता है? लेड बनता है। तो लेड से रिलेटेड 3-4 पॉइंट, Pb+2 स्टेट Pb+4 से ज्यादा स्टेबल है। सिमिलरली ये मेटालिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, साथ ही साथ ये रेडियो एक्टिव सीरीज का फाइनल प्रोडक्ट, सारे नेचुरल रेडियो एक्टिव सीरीज का फाइनल प्रोडक्ट लेड होता है। तो अब इसका भी हो गया पोस्टमार्टम। आगे आ जाते हैं बच्चों, एक एक सवाल जो पूछ सकता है नीट, हम उस पर पूरी तरह से कमांड करते चलेंगे ना, ठीक है। होप सो आपको भी अच्छा लग रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नॉट स्टेबल, निम्न में से कौन सा स्थायी नहीं है? प्यारे बच्चों, ठीक है, इनको हटा दो। आप देखो सब में ना 6 ऑक्सीडेशन, सॉरी, जो हमारा लिगेंड नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो 6 है। सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन, एक बात सबको पता है कि सिलिकॉन का एक तो साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि टॉप में है ना, ऊपर से नीचे ग्रुप में उतरने में एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, जो टॉप टॉप के एलिमेंट है वो साइज में छोटे होते हैं। उनके बगल में अगर क्लोरीन एटम आया है, और वो भी कितने हैं? 6 क्लोरीन एटम है बच्चों, तो सिलिकॉन ना 6 फ्लोरीन के साथ तो बॉन्ड बना सकता है, बिकॉज साइज नियरली सेम है, अटैचमेंट हो जाएगा। बट ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सिलिकॉन एंड ग्रेटर साइज ऑफ क्लोरीन, सिलिकॉन का छोटा आकार, क्लोरीन का बड़ा आकार, वो 6 क्लोरीन को अपने आजू बाजू होल्ड नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपसे पूछा गया है कि कौन स्टेबल नहीं है, तो वो है SiCl6-2। ये पॉसिबल है, पर ये पॉसिबल नहीं है।
कारण समझ में आ गया, क्योंकि 6 बड़े बड़े क्लोरीन छोटे से सिलिकॉन को घेर नहीं पाएंगे ना। ठीक, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इधर 2019 नीट का क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 पहले आ गया है, कोई बात नहीं, 18 अभी आएगा। बोल रहा है इट इज बिकॉज ऑफ इनिशिबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, दिस इज ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग दैट। ठीक है, सवाल छोड़ो, ऑप्शन पे आओ। बोल रहा है Sn+2 ऑक्सीडाइजिंग है वाइल Pb+4 रिड्यूसिंग है। पहली बात क्या पूछा है वो सब बाद में जाए, आपसे बात हो रही है बच्चों Sn+2 और Sn+4, चारों ऑप्शन में Sn ही तो है। ठीक, ध्यान समझना, अभी आपने देखा काशी गए Sn पंडित, ठीक है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम और ये क्या था, टीन, सिमिलरली ये क्या है, लेड है। तो आप सबको पता है जो बॉटम के एलिमेंट होते हैं ना, समझना बात को, ये अगर मैं इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछूं तो भैया इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से जो ऊपर के एलिमेंट है उनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, बट जो टॉप बॉटम में रहते हैं, तो टॉप बॉटम में इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से बच्चों आप सबको पता है कि इस बार जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल आता है, तो Pb+2 इज मोर स्टेबल देन Pb+4। मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात समझ पाए कि Sn+2 से Sn+4 ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब Sn2 तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाना चाहता होगा, Sn+4 में। Sn+2 किस में कन्वर्ट होना चाहता होगा, Sn+4 में। और जब वो ऐसा कन्वर्ट होना चाहता होगा तब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एंड मेरे प्यारे बच्चों Sn+2 का सेल्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर सेल्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब कि Sn+2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो भैया जिसका सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। आया बात समझ में। अब ऐसे ही लेड के लिए आ जाओ, तो लेड के केस में आप सबको ये बात तो क्लियर हो ही रही होगी कि यहां लेड के केस में प्यारे बच्चों हम लोग Pb+2 वाले स्टेट को ज्यादा स्टेबल माने हैं, मतलब जो Pb+4 है ये कन्वर्ट होना चाहेगा मोर स्टेबल Pb+2 में। और इस पर्टिकुलर केस में आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ जो Pb+4 है उसका क्या हो रहा है, उस सेल्फ का उसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसका सेल्फ रिडक्शन होता है वो किसकी तरह रोल प्ले करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। किसका रोल प्ले करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमको Sn+2 को रिड्यूसिंग एजेंट लेना था और Pb+4 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना था। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो Sn+2 ऑक्सीडाइजिंग खत्म, बोथ ऑक्सीडाइजिंग खत्म, Sn+4 इज रिड्यूसिंग, नॉट Sn+2 इज रिड्यूसिंग। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आया बच्चों, ऑप्शन डी आया। प्यारा सवाल, अच्छे से इसमें कॉन्सेप्ट लगा और होप्स आपको ये पूरी बात समझ में आई। ठीक है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो बच्चों थोड़ा सा लगता है पीपीटी रैंडम हो गया है, चलो कोई बात नहीं। विच ऑफ दिस इज नॉट अ मोनोमर फॉर अ हाई मॉलिक्यूलर मास सिलिकॉन पॉलीमर, मतलब निम्न में से कौन सा उच्च आणविक द्रव्यमान वाले सिलिकॉन बहुलक का मोनोमर नहीं है। भैया मॉलिक्यूलर मास क्या चाहिए, हाई, मॉलिक्यूलर मास हाई चाहिए, ऑप्शन देखो ना, कोड भूल जाओ, इसमें 1 क्लोरीन, इसमें 3 क्लोरीन, इसमें 3 क्लोरीन, इसमें 2 क्लोरीन। बोल रहा है कोई कौन सा हायर मॉलिक्यूलर मास वाले पॉलीमर का मोनोमर एकलक अणु नहीं है, तो वो तो यही होगा ना, क्योंकि भैया इनमें 3-3 क्लोरीन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनसे जो पॉलीमर बनेगा उसमें भी नंबर ऑफ क्लोरीन और ज्यादा होंगे, और एक एक क्लोरीन एटम के बढ़ जाने से 35.5 ग्राम भी तो बढ़ जा रहा है। तो ये लोग हायर मॉलिक्यूलर मास वाले पॉलीमर बनाएंगे और ये लेस मॉलिक्यूलर मास वाला बनाएगा। आपसे बोला गया था कि नॉट, तो भैया वो कौन है, ऑप्शन ए है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कोई बात नहीं, सारे अभी देखो अभी रैंडम हो गया है थोड़ा सा, पर आप यकीन मान लीजिए नीट ने अब तक इस पे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे
मतलब कार्बन फैमिली से रिलेटेड पिछले 35 साल में 38 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे होंगे सारे क्वेश्चन आपको स्लाइड में देखने मिलेंगे। बस सीक्वेंस थोड़ा सा डिसअरेंज हो गया हो, कोई बात नहीं, सीखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक? याद रखना बच्चों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में याद रखना एम्फोटेरिक मेटल वो है जिंक, लेड, टिन, ठीक है, एल्यूमिनियम और कई बार एंटीमनी भी। ये जो मेटल्स हैं ये लोग एम्फोटेरिक मेटल्स हैं। ये कैसे मेटल्स हैं? ये एम्फोटेरिक मेटल्स हैं या एम्बिडेंट मेटल्स हैं। और इनके ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एक पॉइंट और जान लेना कि चाहे ये रिएक्शन करे एसिड के साथ, रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस, एम्फोटेरिक मेटल की एक और प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है जिसको आईआईटी मेंस 2019 में क्वेश्चन बना के दिया गया कि रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेगा ना तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, रिमूव करता है। ये एम्फोटेरिक मेटल की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करे चाहे बेस के साथ रिएक्ट करे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो आपसे पूछा गया था कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो प्यारे बच्चों आप सीधे सीधे समझ गए, SnO2। ये 5 मेटल आपको याद रहना चाहिए, जिसमें ऐसा Sb मतलब एंटीमनी कभी लेते भी है नहीं भी लेते, पर जनरली ले लेना। ये बेसिक ऑक्साइड होगा, ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये भी एसिडिक ऑक्साइड है। ये हमारा क्या था? एम्फोटेरिक। इन 5 मेटल्स के ऑक्साइड जनरली क्या रहेंगे? एम्फोटेरिक। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक, मींस 2011 में क्वेश्चन भी आया था ये। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अच्छा एक्चुअल में सीक्वेंस अरेंज ऐसा नहीं है कि 2011 के बाद 7 आ गया। एक्चुअल में पीपीटी ऐसा अरेंज किया गया है कि सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ना एक साथ आए, देन अलग कॉन्सेप्ट का थ्योरी पढ़ाऊं उसके बाद क्वेश्चन आए, तो कोई बात नहीं, सीखने के लिए तो बेस्ट मेथड है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द लेड एंड टीन? तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तो पढ़ दिए थे यार तुम लोग, लेड के लिए कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल था? +2। और टिन के लिए कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल था? +4। तो है क्या कोई ऑप्शन? +2 +4। लेड को पहले रखा है, टिन को बाद में रखा है। अभी तो हमने इसको 2-2 3-3 बार देखा ना। ठीक, चलिए अगले सवाल में आते हैं। देख रहे नीट कैसे अपने क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, तीसरी बार वही क्वेश्चन आपको देखने मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक ऑक्साइड? मोस्ट बेसिक ऑक्साइड पूछा मेरे प्यारे बच्चों से। एक बात समझिएगा, Se ये ऑक्सीजन फैमिली से है। इसके ऑक्साइड जनरली कैसे रहेंगे बच्चों? इसके ऑक्साइड जनरली एसिडिक रहेंगे। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, नाम ही आ गया एल्यूमिनियम, एम्फोटेरिक मेटल है। इसके ऑक्साइड कैसे रहेंगे? एम्फोटेरिक रहेंगे। फिर आ गया कौन? एंटीमनी। इसके ऑक्साइड भी कैसे रहेंगे बच्चों? एम्फोटेरिक रहेंगे, बिकॉज ये दोनों के दोनों एम्फोटेरिक मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। बचा कौन? बिस्मथ ऑक्साइड। याद रखना बिस्मथ को हम एज अ मेटल ट्रीट करते हैं, और मेटेलिक ऑक्साइड ऑलवेज मोस्ट ऑफ द केस बेसिक नेचर के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। इसीलिए आपसे पूछा गया था कि कौन बेसिक ऑक्साइड है, तो Bi2O3। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बच्चों बात कर रहे हैं द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन था। ओके, करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। sp sp2 sp3 दिया है। मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, तो प्यारे बच्चे इस चीज को याद रखेंगे सभी लोग कि अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां हाइब्रिडाइजेशन sp आता है, डबल बॉन्ड आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड आने से हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे s% की, किसकी? s% की, तो टोटल परसेंट होता है 100, 100। दो लोगों में बांटना है, आधा s को मिलेगा आधा p को मिला, तो s% यहां पर कितना आया? sp हाइब्रिडाइजेशन में 50%। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर मैं s% काउंट करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ 3 लोग हैं, एक s है 2 p है। 3 लोगों को बांटोगे, 100 को 3 से डिवाइड कर दो, तो ये 33.33% आ गया। यहाँ टोटल कितने लोग हैं? 4, एक s है 3p है, टोटल 4 लोगों में हमको 100 को बांटना है। s तो एक ही है, सबको तो क्या क्या मिलेगा? 25% मिल जाएगा, पर s का कितना है? एक है,
इसलिए यहाँ का जो S% आया वो तो आया आपका 25%, और P% बोलता तो आप बोलते कि 75% आया। कॉन्सेप्ट याद रखना बच्चों कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है %S कैरेक्टर के। %S कैरेक्टर के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितना हाई S कैरेक्टर है परसेंटेज में, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज्यादा है। तो इसका एस कैरेक्टर सबसे कम है, इसलिए अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर मैं ऑर्डर निकालूंगा तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी। इसका एस कैरेक्टर मैक्सिमम है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा आएगी। तो sp का सबसे ज्यादा, देन sp2, देन sp3, ये आएगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ जाइए, जीओसी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। हमने समझा कि कैसे ये आंसर आया। आगे आ जाते हैं, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक। बोरा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जियोलाइट इज फॉल्स। ये सेम क्वेश्चन बच्चों मैंने बोरॉन फैमिली में कराया है, तो अगर आपने बोरॉन वाला वीडियो को पूरी तरह से देखा है तो अब आप मुझे इसका आंसर कमेंट में जरूर देना, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा डी आंसर होगा। चलो नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल। मार मत देना कुछ भी, याद रखना लेड पेंसिल में लेड का परसेंटेज कितना होता है? तो बच्चों 0% होता है। कितना होता है? 0% होता है। ऐसे ही एक और घुमाता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना %? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर का परसेंटेज भी है 0। सिल्वर बोल दिया है मतलब वो चांदी मिला रहे होंगे, नहीं। लेड पेंसिल में लेड परसेंटेज 0, जर्मन सिल्वर में सिल्वर परसेंटेज इज ऑल्सो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑप्शन दिए हुए हैं। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन का कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है? सबसे पहले तो बच्चों जान लो कि ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रोप है, और जो ग्रेफाइट होता है ना बच्चों, ग्रेफाइट, इससे रिलेटेड एक दो बातें कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और ट्राइगोनल प्लेनर टाइप की इसकी ज्योमेट्री आती है। कैसी आती है? ट्राइगोनल प्लेनर टाइप की ज्योमेट्री आती है। अब ये एक ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है ना, तो इसमें होता क्या है कि मान लो ये एक ट्रायंगल बना, ओके, मान लीजिए एक ट्रायंगल बना, दूसरा ट्रायंगल इसी के पैरेलल बनते रहता है। मतलब ये लोग एक स्लाइड के तौर पर रख रहा है, ये एक ट्रायंगल है, उसके ऊपर एक ट्रायंगल, फिर एक ट्रायंगल, ऐसा इन लोग अरेंज होते जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ट्रायंगल जब बन रहा है तो कार्बन के, आप सबको पता है कार्बन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो भैया 4 हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, बट ट्रायंगल बनाने में 3 इलेक्ट्रॉन कवर होते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आ रहा है ना, 3 इलेक्ट्रॉन कवर हो जाएंगे बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। और वो क्या करता है, वो अलोंग दिस प्लेन, वो जैसे ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन बचा है तो वो उस ब्लैक वाले प्लेन में अलोंग द प्लेन क्या करेगा? फ्री रहेगा मूव करने के लिए। और आपको पता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या है? चार्ज फ्लो, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। इलेक्ट्रॉन चार्ज है, वो फ्लो कर सकता है, फ्री है। तो इसीलिए ग्रेफाइट जो कि एक नॉन मेटल है, बावजूद उसके भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन ब्लैक वाले सरफेस में फ्लो कर सकता है, ग्रीन वाला ग्रीन में करेगा। हाँ, ग्रीन वाला ब्लू या ग्रीन वाला ब्लैक में नहीं जाएगा, वो अपने अलोंग द जो सरफेस है ना, प्लेन है, उसी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, ठीक है। तो अलोंग द प्लेन जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। ये बात आप लोग याद रखना बच्चों, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि एक दो और पॉइंट कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का तो कंडक्टर होगा, हीट का इंसुलेटर होता है, इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज करते हैं। तो ये हो गया ग्रेफाइट से रिलेटेड पॉइंट, ठीक है। इसमें पूछ रहा है इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड ऑन ईच कार्बन एटम, लोकलाइज्ड ऑन एवरी थर्ड कार्बन। भैया एवरी थर्ड कार्बन के बाद एक कार्बन क्या रहेगा? लोकलाइज्ड रहेगा। 3 कार्बन तो इंगेज रहेंगे, एक लोकलाइज्ड रहेगा, और उसी फ्री कार्बन के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन, नीट ने 2 बार रिपीट किया इस सेम क्वेश्चन को, ठीक है। तो अभी भी कर सकता है। चलिए बच्चों, वैसे भी आप देख रहे हो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के एलोट्रॉप्स, फुलेरिन, ये भी ग्रेफाइट, इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ दे रहा है ना, है ना। मेथड
हम इस वीडियो के थ्रू यही तो सीख रहे हैं कि कहां से क्वेश्चन बन रहा है, वहीं पर स्ट्राइक करना है, और वहां आपको स्ट्राइक अलग से मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। मैं पहले से ही उसका पूरा पोस्टमार्टम यही कर दूंगा। बस वीडियो देखिए, अच्छे से आप थ्योरी पे कमांड कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का सीधे नीट के एग्जाम में जाइए, कहानी खत्म, डन है, पूरे में पूरा आपको खींचना है मार्क्स। मेथड्स यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हाईली प्योर सिलिकॉन यूज्ड एज सेमीकंडक्टर मटेरियल। मतलब हाईली प्योर सिलिकॉन बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, तो बच्चों जान लेना, जोन रिफाइनिंग मेथड। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था, मेटलर्जी के चैप्टर में अलग से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक सवाल आया हुआ है, कार्बन एंड सिलिकॉन्स बिलोंग्स टू फोर्थ ग्रुप। ठीक है, कार्बन और सिलिकॉन दोनों फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं। द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन इज कॉमनली अकरिंग कंपाउंड इज 4। अभी बात हुई थी इस पे, क्योंकि सेकंड पीरियड का है तो मैक्सिमम कितना जाएगा, 4 तक जाएगा। वेयर इज दैट ऑफ सिलिकॉन इज 6, दिस इज ड्यू टू। भैया ये क्यों होता है, तो अभी तो पढ़े थे बच्चों, क्योंकि थर्ड पीरियड और उसके बाद वाले जो एलिमेंट आते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस सारे के सारे एलिमेंट में लो लाइंग डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है, इसलिए वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर पाते हैं। बट सेकेंड पीरियड वाले अपनी कोवैलेंसी या वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर पाते। ठीक है, बना हुआ सवाल। पहले देखो, हमने कॉन्सेप्ट पहले सीख लिया, और देख रहे हो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो नीट हमेशा अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है। ठीक है, मतलब पैटर्न तो सेम रखता है भाई वो, इसीलिए इस टाइप की वीडियोस ना बड़े हेल्पफुल रहेंगे। चलिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोर्सेस बाइंड टुगेदर द कार्बन एटम इन डायमंड। याद रखना, डायमंड कोवेलेंट कंपाउंड जो रहते हैं ना, जनरली आयनिक कंपाउंड से ना थोड़े से कम स्ट्रांग रहते हैं, या उनके जो बॉन्ड स्ट्रेंथ रहती है थोड़ी कम रहती है, बट डायमंड एक एक्सेप्शन है। डायमंड में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पाया जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या रहेगा, कोवेलेंट बॉन्डेड रहते हैं। तो ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड जो हाईली स्ट्रॉन्ग, मतलब अर्थ का आपको सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट में डायमंड ट्रीट किया जाता है ना, बट सबसे हार्डेस्ट में रैंक 1 डायमंड नहीं है। पहला कौन था, मैंने पहले आपको बताया है, दैट इज बोरॉन नाइट्राइट, देन डायमंड, देन बोरॉन के कार्बाइड से लगते हैं। ओके, तो याद रखना इस पॉइंट को, 1 2 3 का नाम। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन है, वाटर गैस इज प्रोड्यूस्ड बाई, पहले ही पढ़ चुके हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में 2020 में कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा, और देखो पहले भी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, वाटर वाटर गैस का मतलब ही क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर। और ये तो तब बन रहा था ना जब आप लोग कार्बन सॉलिड रेड हॉटेड कार्बन पर आप स्टीम को फ्लो कराते थे, वाटर इन गैसियस फॉर्म मतलब स्टीम, तो H2 निकल जाता था, कार्बन ऑक्सीजन आपस में जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता था। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, पासिंग स्टीम थ्रू अ रेड हॉट कोक, बिल्कुल सही है। सॉलिड कार्बन को कोक ही तो नाम देते हैं, ये भी कार्बन के एक एलोट्रॉप्स में आता है, कोक, चारकोल। ठीक है, चलिए, पढ़ा हुआ क्वेश्चन तुरंत आंसर आया, इसलिए मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड पूरे पॉइंट्स को बताया ना। चलिए बच्चों, वाटर, अच्छा ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, निम्न में से कौन सा कुचालक है। ग्रेफाइट अभी पढ़े हम लोग, ग्रेफाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। क्यों कंडक्टर है, मैंने बता दिया आपको, उसके पीछे का रीजन। एल्यूमिनियम, ये तो मेटल है, हमारी पूरी जो इलेक्ट्रिकल वायर्स रहती है ना हमारे कंट्री में, सब तो एल्यूमिनियम से बनती हैं। ऐसे बेस्ट कंडक्टर तो सिल्वर है, बट वही बात है ना कि सिल्वर के वायर्स बनाएंगे ना लोग, खोल खोल के खंबा अपने घर में लेके चले जाएंगे। ठीक है, फिर बोल रहा है डायमंड, ये क्वेश्चन है बच्चों, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, इस बार 4 क्वेश्चन है। ओके, चारों क्वेश्चन को डील करना है, चारों कॉन्सेप्चुअल है, तुरंत डील हो जाएगा। तो ग्रेफाइट कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी कंडक्टर है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। सोलर कुकर, सोलर पैनल, इन सब में किसका यूज किया जाता है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का। ट्रांजिस्टर में भी आज के डेट में सिलिकॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर तो नहीं है। और डायमंड, डायमंड बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का प्योर इंसुलेटर है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट सा पॉइंट याद रखने जैसा। हम्म,
तो इसमें क्या है, डायमंड। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। ग्लास इज सॉलिड स्टेट चैप्टर में आपने एनसीईआरटी में लाइन ही पढ़ा होगा कि ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड, एमॉर्फस सॉलिड में गिना जाता है। ठीक है, ग्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड या एमॉर्फस सॉलिड या सीडो सॉलिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, छद्म ठोस या अतिशीतित द्रव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू एज्यूम टू और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। प्यारे बच्चों, जब एक सब्सटेंस एक या एक से ज्यादा दो या दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता है तो उसको आप लोग पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है प्यारे बच्चों कि द सब्सटेंस यूज्ड एज ए स्मोक स्क्रीन इन वाटर फेयर, तो याद रखना ये सिलिकॉन क्लोराइड होता है, SiCl4। SiCl4 पॉसिबल है, SiCl6 पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये चारों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में आए हुए। ठीक है, सारे के सारे हमारे कार्बन फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन। अब प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट बात आज सीखने मिलेगी। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा, चलो ठीक है, ये सब तो वीडियो का एक हिस्सा था। अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, क्योंकि अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो सिलिकेट का स्ट्रक्चर रहता है ना, ये अच्छे अच्छे स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजन का जोन रहता है। जब भी मैं 12th या ड्रॉपर बैच की क्लासेस लेता था नीट IIT की, तब सिलिकेट के स्ट्रक्चर ना हमेशा डाउट का सबक रहते थे बच्चों को, इसलिए मैं उसका एक से एक यूनिक कोड बनाया हूँ। कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता ना, अभी पहले हम वो ट्रिक समझेंगे और उसके बाद ना मेरे हर एक स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे होंगे, आपके कॉन्फिडेंस जोन में आ जाएगा ना, आप बोलेंगे कि सिलिकेट का क्वेश्चन पूछे, पक्का पूछे एग्जाम में, मजा आ जाए, हमसे बनेगा और किसी से बनेगा भी नहीं, ऐसा वाला एटीट्यूड रहेगा। तो प्यारे बच्चों, पहले पूछा द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट इज, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट इज। तो सिलिकेट के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ये देखो, ये सिलिकेट से क्वेश्चन है, नीट 2013 में पूछा, नीट 2011 में फिर से पूछ दिया कि नेम द टू टाइप of the structure of silicate in which oxygen atom, one oxygen atom is shared। तो भैया वन ऑक्सीजन एटम किस टाइप के सिलिकेट में शेयर होता है, पहले आपको ये सिलिकेट का स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज तो पता रहे तब तो। और देख लो 2007 में फिर से पूछ दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एनायन इज प्रेजेंट इन चैन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट। सिलिकेट का ही टाइप होता है चैन सिलिकेट, तो उसका कौन सा केमिकल फॉर्मूला होगा, देख पा रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2009 फिर से नीट ने पूछा है कि द स्ट्रेट चैन पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय, अगेन सिलिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट है द नेम द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट इन विच वन ऑक्सीजन एटम। अच्छा, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। ठीक है, नीट। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक और नया इंपॉर्टेंट टॉपिक सीख लेते हैं, और इस टॉपिक के बारे में इतना समझ लो कि ये आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंफ्यूजिंग और हार्ड टाइप का टॉपिक है ना, बच्चों को हमेशा परेशान करता है। आज हम लोग सीखेंगे सिलिकेट और उसके टाइप्स, उसके स्ट्रक्चर, कितने पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिलिकेट में कितने ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होते हैं। और ये क्वेश्चन नीट का फेवरेट जोन है, एज वेल एज IITs का भी फेवरेट जोन है ना। एक से एक यूनिक ट्रिक के साथ हम सारे के सारे सिलिकेट के स्ट्रक्चर को सीखने जा रहे हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हम लोग सिलिकेट के स्ट्रक्चर को सीखने के लिए। उससे पहले चलिए मैं एक आप लोग को कोड बता दे रहा हूं कि सिलिकेट के जितने भी टाइप होंगे ना, उनको याद करने का कोड क्या है। तो आप देखिए, इसको आप एक कोड याद रखना, टेक रिवीजन ऑफ sp-d ऑर्बिटल। क्या बोला, टेक रिवीजन ऑफ sp-d ऑर्बिटल। अब सब बोलेंगे सर टेक की स्पेलिंग तो आपने गलत लिखा है, आपने TSC लिख दिया TAKE को। तो बच्चे ये जानबूझ के ना टेक को मैंने टेस्ट लिख दिया है, इसलिए क्योंकि यहाँ T और यहाँ से C, ये दो वर्ड मैं उठाने वाला हूँ। क्या क्या, T और C। इस T से याद रखना बच्चों टेक्टो आएगा। क्या आएगा, टेक्टो। इसी को हम लोग 3 डायमेंशनल सिलिकेट के नाम से भी जानते हैं। ओके, और ये C जो आया, इससे आया चैन सिलिकेट। ओके, R से याद रखना, R से रिंग सिलिकेट। O से कौन आएगा, O से ऑर्थो सिलिकेट। S से शीट सिलिकेट। P से पायरो सिलिकेट। और D से डबल चैन या डबल शीट सिलिकेट। ये ऑर्डर पूरा याद रहेगा। ठीक है, सिलिकेट कभी भी बनते हैं तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के कंट्रीब्यूशन से बनते हैं। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस अगर आपको याद रहेगा तो ये पूरे के पूरे नाम भी आपको अब हमेशा याद रहने वाले हैं। ओके,
अब देखिए सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एटम्स कितने कितने आएंगे हर टाइप के सिलिकेट में, और इसी से आप लोग इसका फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। आपको पूछ देगा ऑर्थोसिलिकेट का जनरल फॉर्मूला क्या है, नीट ने पूछा हुआ है, पायरो का पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है कि इसका ये होता है उसका ये होता है, आराम से कैसे आएगा उसके लिए मैं देखो आपको कोड सिखा रहा हूं ना, बेस्ट कोड। सिलिकॉन में आप सबको पता है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या लिया जाता है, +4 लिया जाता है, कार्बन फैमिली का मेंबर है ना भाई। आपको क्या करना है, आपको 4 मेंटेन करना है। तो भैया देखिए टेक्टो, चैन, रिंग और ऑर्थो ये चारों को मिलाया कितना आया, 4 आया। ओके, 4 बार 1 1 1 1 आया, मिला के 4 आया। अब फिर हमने शीट और पायरो देखो दोनों को मिलाने से भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और लास्ट में भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब यहां पर क्या हो गया कि टेक्टो से लेकर ऑर्थो तक सब में क्या आया, 1 1 1 1 1, टोटल करने से कितना आया, 4। फिर शीट और पायरो में सिलिकॉन के एटम कितने आएंगे, 2 2 आएंगे, और लास्ट में डबल चैन या डबल शीट सिलिकेट में कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। तो मुझे लगता है सिलिकॉन का नंबर याद रहेगा। पहले तो आपको ये सीक्वेंस याद रहेगा, वो इस कोड से याद रहेगा, और एक बार सीक्वेंस याद हो गया तो सिलिकॉन के नंबर भी याद हो गए, 4 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 2 एंड लास्ट में 4। अब ऑक्सीजन एटम को कैसे याद करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां 2 से शुरू होगा, बस इतना याद रखना कि 3 बस रिपीट कर जाएगा। 3 क्या हो गया, 1 टाइम रिपीट हो गया, तो 2 3 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। 2 3 4 5 चल रहा है, बस 3 क्या हुआ है, 1 टाइम से रिपीट किया है, इतना से याद रखो। तो 2 3 3 4 5, फिर यहां से देखो 5 2 7 7 4 11, याद रहा कि नहीं रहा, ठीक है। 2 3 3 4 5 7 5 2 7 7 4 11। इस तरीके से आपने हर एक टाइप ऑफ सिलिकेट में सिलिकॉन कितने आएंगे, ऑक्सीजन के एटम कितने आएंगे, इतना तो बच्चों आपने जान लिया। अब बात यह आता है कि इसका जनरल फॉर्मूला कैसे बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे बच्चों पूछ दिया चैन सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो आप इतना तो जरूर समझ गए कि चैन सिलिकेट बोला हूं तो सिलिकॉन 1 रहेगा और ऑक्सीजन क्या रहेगा, 3 रहेगा। अब इसके ऊपर चार्ज दिखना है ना, तो चार्ज में हमेशा याद रखना इसके ऊपर जो भी चार्ज आए उससे आपका सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाए, +4 आए, कितना आए, +4 आए। तो मैं समझ गया कि सिलिकॉन का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लाना ही लाना है। ऑक्सीजन पे बच्चों क्या होता है, -2 होता है, इक्वेट करने से क्या ले लो, y ले लो, वही जो उसके ऊपर चार्ज आने वाला है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो +4 - 6 इक्वल टू क्या, y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों के लिए, y की वैल्यू आ गई -2। ये बन गया आपका चैन सिलिकेट का फॉर्मूला। रिंग सिलिकेट भी आपसे पूछता बच्चों, तो रिंग सिलिकेट भी क्या बन जाता, सेम है ना, SiO3 ही है, तो ये भी क्या बनता है, SiO3 - 2। बट जब बात करते ऑर्थोसिलिकेट की, किसकी बात करते हम, ऑर्थोसिलिकेट की, तो इस पर्टिकुलर केस से बच्चों अब आपको क्या करना है ऑर्थोसिलिकेट के लिए, सिंपल सी बात है कि यहां से आप लोग समझ चुके हो कि ये SiO4 आएगा, क्या आया, SiO4, और ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, तो उसके लिए फिर से वही कोड है, सिलिकॉन का कितना लाना है भैया, +4 लाना है, +4, ठीक, +4 लाना है, प्लस -2 होता है एक ऑक्सीजन का, ऐसे कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 4 एटम है, इक्वल टू आप कर दो y, तो ये हो गया +4 - 8 इक्वल टू y, तो -4 इक्वल टू y, y की वैल्यू कितनी आ गई, -4। मतलब हम सब लोग समझ गए कि इस दफा यहां पर जो चार्ज आएगा SiO4 -4 चार्ज आएगा। तो किसी भी सिलिकेट का आप जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। नीट ने पूछ रखा था पायरोसिलिकेट का जनरल फॉर्मूला, या जेई ने भी पूछ रखा है। तो बच्चों पायरोसिलिकेट के लिए क्या करने वाले थे हम लोग, Si में कितने आएंगे, 2, Si2O7, इसके ऊपर चार्ज क्या आने वाला है, तो चार्ज लाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, क्या करना है, ऑक्सीजन का सॉरी सिलिकॉन पे क्या चार्ज आना चाहिए, +4 चार्ज आना चाहिए, तो आप मेंटेन कीजिए उसको। तो यहां ध्यान देखेंगे हम लोग, सिलिकॉन पे +4 चार्ज लाना है, तो मैं पहले से ही +4 सिलिकॉन का मान लिया। ऐसे कितने सिलिकॉन दिख रहे हैं इस बार, 2 सिलिकॉन दिख रहे हैं, 2 सिलिकॉन एटम दिख रहे हैं, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, कितने ऑक्सीजन एटम लिया हूं मैं इस बार, 7 लिया हूं, 7 का मल्टीप्लाई इक्वल टू बच्चों आपने ले लिया y, तो ये हो गया +8 - 14 इक्वल टू y। सॉल्व किया कितना आया, y की वैल्यू आप लोग को दिख रही है -6,
मतलब आप यहाँ पर समझ गए कि पायरोसिलिकेट का जनरल फॉर्मूला क्या आ गया, Si2O7-6। बहुत आसान है। मुझे लगता है अब सारे टाइप के सिलिकेट, उनके लिए ये कोड याद रहेगा। इस कोड से सारे टाइप ऑफ सिलिकेट अरेंज होंगे। फिर ये भी नंबर आपको याद रहने वाला है और ये नंबर भी याद रहेगा, और उससे आप लोग किसी भी सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो 4 मार्क्स आपके लगने चाहिए। चलो बच्चों, अब हम लोग आ जाते हैं एक एक सिलिकेट के ना स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए। तो ध्यान देना बच्चों, मैं पहले सिलिकेट के तौर पे ले रहा हूं, यहां पर हम ले रहे हैं बच्चों ऑर्थोसिलिकेट। क्या ले रहे हैं? ऑर्थोसिलिकेट। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा तो आप देख सकते हैं। ऑर्थोसिलिकेट का स्ट्रक्चर अगर बनाना था तो पहले तो इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं। जनरल फॉर्मूला में सिलिकॉन में क्या आता? Si। ऑक्सीजन कितने आते? O4। SiO4। और चार्ज कितना आता? तो -4 आता। आप बैलेंस करके देखना, तब +4 आएगा सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑर्थोसिलिकेट का जो जनरल फॉर्मूला जनरेट हुआ है वो हम सबको मिल चुका है इस बार। क्या मिला है? SiO4-4। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने जाऊं प्यारे बच्चों, तो मान लो सिलिकॉन बीच में है। ओके, इस सिलिकॉन से क्या है? 4 ऑक्सीजन अटैच्ड है। तो ये 4 ऑक्सीजन मान लीजिए ऐसे ऐसे अटैच्ड है। एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, और ये चौथा ऑक्सीजन जो है ये डैश पोजीशन पे है, लाइक दिस। और हर ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? आप सबको पता है ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड से जुड़ता है? ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड से जुड़ता है, और सिलिकॉन के 4 बॉन्ड होते हैं। तो सिलिकॉन के तो 4 बॉन्ड बन गए हैं एक एक ऑक्सीजन से, बट ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने हैं, मतलब एक सिंगल बॉन्ड और एक उस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। सब पे क्या है? एक एक नेगेटिव चार्ज है। आया बात समझ में? अब करना क्या है? अब इन सबको आप लोग आपस में ऐसे मिलाइए। तो जब आप इसको ऐसे मिलाएंगे तो ध्यान देने वाली बात है, एक काम करते हैं, इसको पहले हटाइए, इसको हम थोड़ी देर में मिलाते हैं। चलो देखना, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। इसी चीज को अब चलो मैं थोड़ा सा और डिटेल में लेता हूं बच्चों। हम यहाँ पर इसी चीज को ऐसा मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं डॉट से। किससे? डॉट से। और ऑक्सीजन एटम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे? ओ से। ओ से। अब जब मैं इसका जनरल स्ट्रक्चर बनाने जाऊंगा ना, तो आप सबको पता है कि यहां पर अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन काउंट किया रहता, अगर हाइब्रिडाइजेशन काउंट किया रहता तो 4 सिग्मा बॉन्ड आते। 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3। और ज्योमेट्री कैसी आ गई? टेट्राहेड्रल टाइप की ज्योमेट्री आई। तो यहां पर वही काम करना है आपको, टेट्राहेड्रल टाइप की ज्योमेट्री बनानी है। तो यहां पर सिलिकॉन आ गया बीचों बीच में, सिलिकॉन बीचों बीच में आ गया बच्चों। और इसी पर एक ऑक्सीजन आपने रख दिया, उस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? माइनस चार्ज है। ये सिलिकॉन है, उसके ऊपर ऑक्सीजन, क्योंकि टेट्राहाइड्रल में क्या होता है, एक ज्योमेट्री रहती है वो आपकी ओर निकली हुई रहेगी, और 3 उसके प्रिज्म टाइप का समझ लो ना। और इस सिलिकॉन से लगे हुए हैं 3, ये ऑक्सीजन का तो काम हो गया, बच गए ये 3 ऑक्सीजन। तो इन 3 ऑक्सीजनों को आप सिलिकॉन के साथ अटैच कर दीजिए। तो लाइक दिस, ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, और ये तीसरा ऑक्सीजन। हर ऑक्सीजन पे अपने आप में क्या क्या चार्ज है बच्चों? एक एक नेगेटिव चार्ज है, एक एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये बन गया आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर। थोड़ा सा इसको सुंदर दिखाने के लिए आप लोग इसको ऐसे ऐसे डॉट 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 करके रिप्रेजेंट कर देंगे। ये थोड़ा सा रैंडम हो गया, ठीक। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर, जिसमें कितने सिलिकॉन यूज हो रहे हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने एटम यूज हो रहे हैं? तो 1 2, ये येलो वाला भी ऑक्सीजन एटम है, 3, और ये 4, तो 4 ऑक्सीजन। नेगेटिव चार्ज कितने यूज हुए बच्चों? तो 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 नेगेटिव चार्ज। तो SiO4-4, ये आप लोग का क्या बन रहा है? ऑर्थोसिलिकेट का जनरल फॉर्मूला। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूंगा, ये ऑर्थोसिलिकेट का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड अगर बात किया जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड, ऑक्सीजन एटम शेयर्ड, तो कितने ऑक्सीजन एटम शेयर्ड हुए? तो भैया शेयर्ड होने के लिए आप समझ लेना कि शेयर्ड ऑक्सीजन का नंबर मतलब 2 सिलिकॉन एटम के बीच में ऑक्सीजन एटम का आना, वो ऑक्सीजन एटम शेयर्ड ऑक्सीजन कहलाएगा ना। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है सिलिकॉन एटम ही 1 है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन कितने आ गए? 0 आ गए। तो कैसा कैसा सवाल पूछ सकता है? एक तो आपसे इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मूला बनाने पे सवाल पूछेगा, ये सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 रहेगा
कि आपसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पे बात कर लेगा, या थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन के टोटल कितने बॉन्ड है, तो भैया इस बार भी 0 बॉन्ड है, क्योंकि सिलिकॉन अकेला आ रहा है। तो SiO मतलब 2 सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, तो कितने बॉन्ड आएंगे? 0 बॉन्ड आएंगे। कहानी खत्म। होप सो ये पूरी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। आगे हम लोग और बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे प्यारे बच्चों के लिए पायरोसिलिकेट लेकर। किसको लेकर? पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट, चलो पहले जनरल फॉर्मूला देख लो भाई पायरोसिलिकेट का। क्या होने वाला था? Si2O7 -6। यही तो लाए थे थोड़ी देर पहले। तो यही चीज आप लोग यहाँ पे यूज कीजिए पायरोसिलिकेट के लिए। 2 सिलिकॉन है और 7 ऑक्सीजन है। ठीक, तो हम समझते हैं कि यहाँ एक सिलिकॉन ले लिया मैंने, यहाँ एक और सिलिकॉन ले लिया, टोटल 7 ऑक्सीजन एटम है। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, पहले तो दोनों को 3-3 ऑक्सीजन बांट देता हूँ लाइक दिस, और हर ऑक्सीजन पे क्या क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी वही हाल हुआ, सबको 3-3 ऑक्सीजन मिल गए, और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसलिए सब पे क्या है? माइनस माइनस चार्ज। और बीच में क्या है बच्चों? एक सिंगल ऑक्सीजन। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं इस बार का जो स्ट्रक्चर बना है उसका जनरल फॉर्मूला क्या बन गया? Si2O7। टोटल नेगेटिव चार्ज कितने आ गए? 6 नेगेटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन पे जो ब्रांच्ड ऑक्सीजन है, दोनों सिलिकॉन एटम को जोड़ रहा है, इस बार इस पे माइनस चार्ज नहीं आएगा ना, क्योंकि ये ऑक्सीजन तो अपने दोनों बॉन्ड बना लिया। बात समझ में आया? अब इसका अगर जनरल स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो जनरल स्ट्रक्चर में आप सबको पता है सिलिकॉन को किससे रिप्रेजेंट करना है? एक डॉट मात्र से, और ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो कुछ नहीं करना है। यहां पर मान लो मेरा एक सिलिकॉन है, यहां मेरा एक और सिलिकॉन है, दोनों सिलिकॉन के ऊपर है ये ऑक्सीजन एटम, यहां भी हो गया एक ऑक्सीजन एटम। अब ध्यान देंगे बच्चों, ये जो सिलिकॉन एटम्स थे, ये सिलिकॉन एटम्स किससे कनेक्टेड थे? 3 ऑक्सीजन एटम से कनेक्टेड थे लेफ्ट में। ठीक है, तो ये 3, अच्छा बीच में चलो एक ऑक्सीजन है, तो चलो मैंने उसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, बीच वाले ऑक्सीजन को। अब बाकी जो बच जा रहा है वो 3 ऑक्सीजन एटम से है कनेक्टेड, तो उसको आप लोग, इसको, ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है ना, इसको तो मैं यूज कर लिया ना, इस पे माइनस चार्ज भी लगा दिया, इस पे भी माइनस चार्ज लगा दिया, ये समझ लो ये वाला ऑक्सीजन यूज हो गया। अब बच गए 2, तो जो 2 बचे उसको आप ऐसे ऐसे कनेक्ट करो, ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, ये वाले ऑक्सीजन पे भी माइनस चार्ज। सिमिलरली यहाँ भी ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, और यहाँ भी ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। ये बन गया आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब आपको इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ड्राफ्टिंग देने के लिए ना, थोड़ा लुक वाइज अच्छा बनाने के लिए, सारे ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम को कनेक्ट कर दो। तो ये देखो, ये ऑक्सीजन एटम आपस में कनेक्ट होने लगे लाइक दिस। ठीक, सिमिलरली यहां भी वही हाल है। जो सिलिकॉन के ऊपर ऑक्सीजन है ना, उसके साथ कनेक्ट मत करना, सिलिकॉन के ऊपर जो येलो ऑक्सीजन है उसके साथ कनेक्ट मत करना, बाकी ऑक्सीजनों को आपस में एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया। तो ये बन गया आपका पायरोसिलिकेट का स्ट्रक्चर, जिसमें अगर मैं पूछूं बच्चों नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ट्रांसफर्ड या शेयर्ड, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर मैं शेयर्ड बात करूं, ऑक्सीजन एटम शेयर्ड, कितने ऑक्सीजन एटम इस बार शेयर्ड हुए हैं, तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कि ये वो ऑक्सीजन एटम है जो दोनों सिलिकॉन या दोनों रिंग के बीच में क्या हुआ है? शेयरिंग किया गया, इसलिए टोटल शेयर्ड ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 1। ये अगर बच्चों आपसे इस बार ये सवाल कर देता, सवाल नंबर 3, कि पायरोसिलिकेट में सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन के कितने बॉन्ड हैं, तो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन के कितने बॉन्ड है, तो वो एक बॉन्ड दिख रहा है। बात समझ में आ गया? SOS केस, यहाँ तो सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, ये सिलिकॉन है, एक केस ऐसा आया। तो इस टाइप से 3-3 4-4 वैरायटी के क्वेश्चन आपके सामने वो रख सकता है, और कुछ नया नहीं रखेगा। तो ये पायरोसिलिकेट भी आपको समझ में आ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। आगे और आ जाते हैं, तीसरा हमारे इस स्ट्रक्चर में आ जाते हैं हम लोग, दैट इज साइक्लिक सिलिकेट। क्या ले रहे हैं हम लोग? साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट में मेरे प्यारे बच्चे याद रखना कि ये 2 क्लास में क्लासिफाइड होगा। एक जिसमें साइकिल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे ना वो 3 रहेंगे, n = 3 रहेगा, और दूसरा व्हेन n = क्या रहेगा? 6 रहेगा। मतलब 3 साइक्लिक मेंबर, वहां पे 6 साइक्लिक मेंबर आएंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? पहले 3 वाले को देख लो बच्चों। तो 3 वाले को अगर हम लोग को बनाना है, ठीक है, साइक्लिक
साइक्लिक का जब हम केस ले रहे थे, या इसी को हम लोग चैन भी बोल सकते हैं, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन रहा था, SiO3 माइनस 2। ठीक है, कैसे बनता है अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं, ध्यान देना, बस याद रखना। साइक्लिक का जो केस बनता है ना बच्चों, वो SiO3 माइनस 2 n टाइम्स होता है, क्योंकि इसमें ये तो चैन एक एक चैन का है, जब बहुत सारे चैन मिलेंगे तब तो साइकिल बनेगा ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 3 मेंबर का साइकिल भी बन सकता है, 6 मेंबर का साइकिल भी बन सकता है, और भी बन सकते हैं, बट हम इन दोनों को ज्यादा इंपॉर्टेंटली सोचेंगे। अब देखना कैसे होगा। तो आपको क्या करना है ना, 3 मेंबर का साइकिल बनाने के लिए 3 ऑक्सीजन एटम को ऐसे ऐसे ले लेना है, ओके, और इनको आप ना आपस में बॉन्डिंग कर दो लाइक दिस। ये हो गई इनकी बॉन्डिंग, सिंपल। अब क्या करना है, हर 2 ऑक्सीजन के बीच में ना एक सिलिकॉन लाओ। हर 2 ऑक्सीजन के बीच में हम क्या कर रहे हैं, एक सिलिकॉन एटम को लाके यहां रख दे रहे हैं। और हमको हमेशा से पता है कि सिलिकॉन के चारों ओर ऑक्सीजन का घेरा रहेगा, सिंपल। और इस ऑक्सीजन से आप लोग क्या करो, एक ऑक्सीजन एटम को अनदर अटैच करो, ठीक। और ये जो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। इस ऑक्सीजन पे भी क्या चार्ज आया, माइनस। सेम वही काम यहाँ भी करिए बच्चों, वही काम यहाँ भी कीजिए कि यहाँ पर हमारा एक आ गया सिलिकॉन एटम, ये रहा हमारा सिलिकॉन एटम, यहाँ भी रहा एक सिलिकॉन एटम, और हम क्या कर रहे हैं, इस सिलिकॉन एटम को सराउंड कर रहे हैं, किसके साथ, ये थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेस चाहिए। देखना, यहाँ आया मान लो सिलिकॉन एटम, और ये सिलिकॉन एटम सराउंडिंग हो रहा है किसके साथ, ये ऑक्सीजन एटम के साथ। सिमिलरली ये भी सराउंडिंग हो रहा है ऑक्सीजन एटम के साथ। और इनके आगे क्या होगा, इनके आगे एक एक ऑक्सीजन एटम ऐसे जा जाके जुड़े रहेगा लाइक दिस, ठीक। इसमें भी एक ऑक्सीजन ऐसे जुड़े रहेगा, इन पे रहेगा माइनस माइनस चार्ज, इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस। अब कुछ नहीं करना है, अब आप लोग को ला के ना इसके साथ अटैचमेंट कर देना है। जो सिलिकॉन के ऊपर ऑक्सीजन है उसकी बॉन्डिंग ना बस इसके साथ ऐसे ऐसे कर देना, सिंपल। ये बॉन्ड भी ऐसे कर दिया लाइक दिस। ये पर्पल वाले बॉन्ड जिनको काउंट करना है, ठीक, ये पर्पल वाले बॉन्ड हैं जिनको आपको काउंट करना है, स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कराना है। और बाकी के अब जो ऑक्सीजन बच गए, वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन को आपस में डॉट 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 लाइन से एक्सप्लेन करना है, बस देखिए ऐसा, बस ये, बस मैं इतना कह रहा हूं, ठीक। तो अब आप देख पा रहे हो बच्चों, ये एक चैन बना, ये एक चैन बना, और ये एक चैन बना, ठीक है। तो ये टोटल, ये देख रहे हो, ये पूरा, अगर मैं इसको भी येलो कलर से कर दूं, ध्यान दीजिए, इनको भी अगर मैं येलो कलर से कर दूं तो आपको परफेक्ट एक चैन बनता हुआ दिख रहा होगा, ठीक। देखिए ये चैन येलो वाला, ये एक और ये एक, टोटल कितने चैन बन जा रहे हैं, 3। तो ये है 3 मेंबर का साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसमें आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, सिलिकॉन कितने यूज हो गए, 3। व्हाइट व्हाइट वाले सिलिकॉन थे ना, ओके। ऑक्सीजन एटम कितने यूज हो रहे हैं, तो आप समझिए, काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑक्सीजन। और नेगेटिव चार्ज अगर काउंट करता हूं, यहां से 2 नेगेटिव, यहां से 2 नेगेटिव चार्ज, यहां से 2 नेगेटिव चार्ज, टोटल -6 नेगेटिव। इसी को अच्छे से अगर मैं अरेंज करूंगा तो ये आपको बच्चों SiO3 -2 इंटू 3 दिखेगा कि नहीं दिखेगा, देखो ना, 3 का मल्टीप्लाई करो, Si3O9 -6 आया कि नहीं आया, ये जनरल फॉर्मूला मैच किया। तो यही था आप लोग का साइक्लिक सिलिकेट या रिंग सिलिकेट, आया बात समझ में। तो ये था 3 मेंबर का रिंग। इसमें अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ट्रांसफर अगर बात, सॉरी, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड अगर बात किया जाता, शेयर्ड, तो भैया यहाँ पर आप एक रिंग को देख लीजिए, किसी भी एक रिंग को देख लीजिए। मान लीजिए मैंने ना ये वाले रिंग को देख लिया, तो अगर मैं ये वाले रिंग को देख रहा हूं तो ये वाला रिंग इन 2 व्हाइट ऑक्सीजनों के कनेक्टेड में है, और यही ऑक्सीजन शेयरिंग का काम कर रहे हैं ना, 2 सिलिकेट रिंग के बीच में ये शेयर्ड ऑक्सीजन है। इसलिए नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन अगर आपसे पूछा गया इस बार तो कितने आए, 2 आए। तो याद रखना, यहाँ पर साइक्लिक या रिंग सिलिकेट में टोटल शेयर्ड ऑक्सीजन कितने आते हैं, 3 आते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या बनता है, SiO3, 3 मेंबर का है तो 3 बाहर हो गया, n मेंबर का रहता है तो n बाहर होता है, ऊपर में -2 चार्ज। ये स्ट्रक्चर बना। एक बार बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर अब हम लोग 6 मेंबर पे आएंगे जो इससे भी ज्यादा खूबसूरत दिखने वाला है, ठीक। तो चलिए
हो गया स्क्रीनशॉट, गुड। चलिए नेक्स्ट है 6 मेंबर वाला। तो 6 मेंबर वाले में भैया क्या करना है, इस बार 6 ऑक्सीजन लेंगे। कितने ले लिए, 6 ऑक्सीजन एटम ले लिए, ओके। और इन 6 ऑक्सीजन एटम को हम लोग मान लीजिए ऐसे कनेक्ट कर दे रहे हैं। हालांकि ये लो शेयर्ड ऑक्सीजन है ना, चलो चाहो तो तुम लोग इसको ऐसा बोल्ड लाइन से ही रिप्रेजेंट कर दो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हर 2 ऑक्सीजन के बीच में से एक रिंग उठा दो। और रिंग उठाने के करना क्या है, रिंग उठाने के लिए क्या करना है, बीच में एक सिलिकॉन रखना है, सबके बीच में एक एक आपने सिलिकॉन रखना है, लाइक दिस। ये सिलिकॉन एटम हो गया। अब हर वो सिलिकॉन एटम किससे बाउंड होगा, एक एक ऑक्सीजन एटम से बाउंड होगा, जिसमें -1 चार्ज रहेगा, है ना। ये ऑक्सीजन एटम से बाउंड हो गया। और हर एक ऑक्सीजन एटम के फ्रंट में, सामने में आपको एक ऑक्सीजन एटम लगाना है, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको ऐसा ले रहा हूँ, एक एक ऑक्सीजन एटम माइनस चार्ज के साथ इनकी आगे आगे आके बाउंडिंग करेंगे, ओके। इनको आपस में कनेक्ट कर दीजिए। इनको जब आपस में कनेक्ट करेंगे तो मैं इस कलर से कनेक्शन कर दे रहा हूँ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये लोग ऐसे ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं, ओके, ठीक। सिमिलरली ये बॉन्ड, ये जो व्हाइट कलर का बॉन्ड बन रहा है ये काउंटिंग बॉन्ड है ना, इसको आपको काउंट करना है, यही सिग्मा बॉन्ड है। समझ में आ रही बात है, ऐसा, ओके। अब कुछ नहीं करना है। अब एंडिंग में आप लोग को बच्चों जो जो ऑक्सीजन बच गए ना, पर्पल वाले ऑक्सीजन, और ये अंदर जो चैन के अंदर जो ऑक्सीजन थे, उनके बीच में आप लोग को बस ऐसा ऐसा एक पार्शियल टाइप का, मतलब टेम्पररी जैसा बॉन्ड बना देना है, ताकि ये पूरी तरह से हमें रिंग की तरह दिखाई दे। देख रहे हो कितना प्यारा स्ट्रक्चर अब उठने लगा, ये देखो कितना खूबसूरत सिलिकेट। तो ये बना आप लोग का 6 मेंबर साइक्लिक सिलिकेट, प्यारा सा दिख रहा है, 6 मेंबर साइक्लिक सिलिकेट। यहाँ सिलिकॉन कितने यूज हो गए बच्चों, 6। ऑक्सीजन कितने यूज हो गए बच्चों, तो 6 ऑक्सीजन तो अंदर थे, 6 ऑक्सीजन तो सिलिकॉन के ऊपर थे, 12 ऑक्सीजन, और ये पर्पल कलर के 6 ऑक्सीजन, तो टोटल 18 ऑक्सीजन। चार्ज अगर मैं काउंट करूं तो चार्ज के हिसाब से देखेंगे तो हर एक रिंग में -2 चार्ज है, एक माइनस इसके ऊपर वाला, हर ऑक्सीजन जो ग्रीन कलर का ऑक्सीजन है उस पर भी तो माइनस चार्ज है, ठीक। और एक ऑक्सीजन कहाँ है, जो हमारा पर्पल वाला ऑक्सीजन है उस पर माइनस चार्ज, तो टोटल कितने माइनस चार्ज आ गए, -12। इसी को अच्छे से अगर मैं देखता बच्चों तो मैं क्या करूँ, 6 से सबको डिवाइड कर दूंगा, तो SiO3 -2 बाहर क्या निकल गया, 6। मतलब कि ये रिंग सिलिकेट या चैन सिलिकेट का स्ट्रक्चर फॉलो किया ना, SiO3 -2 और सामने क्या निकलता है, N। यहाँ भी अगर आपसे बच्चों पूछा जाता कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने शेयर्ड हुए हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर शेयर्ड बात किया जाता, कितने ऑक्सीजन एटम शेयर्ड हुए, तो मेरे प्यारे बच्चों वो भी कितना होता, 2। क्योंकि आप किसी एक सिलिकेट को देख लो, आप किसी एक सिलिकेट को देख रहे हो और ये सिलिकेट में कितने ऑक्सीजन शेयर हुए हैं, तो एक ये ऑक्सीजन और एक ये ऑक्सीजन, टोटल कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है, 2। समझ में आ गई बातें। तो यही 3 चीजें आपसे पूछा जाएगा और ये उसका स्ट्रक्चर रहेगा। होप सो आपको ये पूरे सिलिकेट बहुत प्यार से, बहुत आसानी से समझ में आ रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आगे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट पायरोसिलिकेट के बाद हमारा चैन सिलिकेट भी हो गया। हमने क्या क्या कवर किया, ऑर्थो, पायरो और रिंग सिलिकेट या चैन सिलिकेट। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा आ जाता है बच्चों, वो याद रखना, उसको हम नाम देंगे लीनियर सिलिकेट। क्या नाम देंगे, लीनियर चैन सिलिकेट, लीनियर चैन सिलिकेट। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है तो समझिएगा, इसमें ना आप ऑक्सीजन एटम को ऐसे ऐसे ले लेना, ओके। ये ऑक्सीजन एटम हो गए हमारे।
उसके बाद करना क्या है, तो आप सबको पता है कि हर दो ऑक्सीजन के बीच में से क्या उठता है, एक सिलिकॉन। तो इस बार ना सिलिकॉन को ना अपोजिट अल्टरनेट पोजीशन टाइप का बनाना, और हर जो सिलिकॉन रहता है वो बाउंड होता है एक ऑक्सीजन एटम से जिस पे आता है माइनस चार्ज, ये भी बाउंड हुआ एक ऑक्सीजन से जिस पे आया माइनस चार्ज, ये भी बाउंड हुआ एक ऑक्सीजन से जिस पे आया माइनस चार्ज। और आपको फिर ये पता है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये फर्दर एक ऑक्सीजन से जुड़ता है, उस पर भी क्या चार्ज आता है, माइनस। ये फर्दर यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा, इस पर भी क्या चार्ज आता है, माइनस। फर्दर यहाँ भी ऑक्सीजन से जुड़ा, इस पर भी क्या है, माइनस। और एट द एंड में क्या करना रहता है, एट द एंड में मेरे सारे बच्चे प्यार से जानते हैं कि आपको बस इन ऑक्सीजन एटम्स को ऐसे ऐसे लाके मैच कर देना रहता है, ठीक है। हालांकि ये जो बॉन्ड है ये ऐसे ऐसे यहाँ भी लगे रहेगा ना, इनको भी आपस में जोड़ना है, ठीक। इसलिए ये तीनों बॉन्ड पर्पल पर्पल कर दिया, ओके। और एंडिंग में तो वही करना है कि ये जो बाहर बाहर के ऑक्सीजन है उनको डॉट 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 बॉन्ड से लेना है। डॉट बॉन्ड से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये बॉन्ड काउंट नहीं होगा ना, ओके। बॉन्ड जो काउंट हो रहा है वो अंदर अंदर का है, जो पर्पल कलर का बॉन्ड है ये भी डॉट मान लो, ठीक, ये भी डॉट मान लो। तो इस तरीके से हमारा बनता है लीनियर चैन सिलिकेट। समझ में आई बातें बच्चों? लीनियर चैन सिलिकेट जब आप लोग का बना, तो इसका जब मैं ज्योमेट्री कंसीडर करूंगा, तो इस बार भी जो जनरल फॉर्मूला आएगा ना, ठीक है। चैन सिलिकेट आप लोग पढ़े होंगे, कहाँ था चैन सिलिकेट, इसका जनरल फॉर्मूला भी क्या था, रिंग सिलिकेट तो हमने पढ़ लिया, SiO3-2 रिंग का भी आया था और चैन का भी आया था। तो इसका भी जनरल फॉर्मूला आप सॉल्व करके देखेंगे तो SiO3-2 ही आएगा, ठीक है। और अगर इसमें पूछ देगा आप लोगों से, इसमें पूछ देगा मेरे प्यारे बच्चों कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने शेयर्ड हुए, तो यहाँ भी याद रखना कितने टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होंगे, तो 2 ऑक्सीजन शेयर्ड होंगे। सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन, क्योंकि आप किसी एक रिंग को पकड़ लो ना, आपने मान लीजिए आपने इस रिंग को पकड़ लिया, ठीक है। जब मैं इस रिंग को पकड़ा तो ये रिंग कितने ऑक्सीजन शेयरिंग पार्टिसिपेट कर रहा है, 2। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड कितने हैं यहाँ पर, इस केस में भी ऑक्सीजन शेयर्ड के नंबर कितने आए बच्चों, 2 आए, ठीक है। तो होप सो लीनियर चैन सिलिकेट भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों यहीं से आप लोग नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट हमारा रहेगा डबल चैन सिलिकेट या डबल शीट सिलिकेट भी हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, जो लीनियर वाला भी आपने पढ़ा ना, ये देखिए, ये जो लीनियर वाला था, ठीक, ये लीनियर वाला है, यही सेम ज्योमेट्री नीचे से भी ला लो, यही सेम ज्योमेट्री अब आप लोग नीचे से भी ला लो, ठीक। ध्यान देंगे आप लोग, सेम ज्योमेट्री हम नीचे से ला रहे हैं, मतलब कि वापस से ध्यान से समझना, वापस से अब थोड़ा छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा मुझे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम मैंने लिया, एक रिंग आपको ऊपर बना हुआ था, एक नीचे आया, और सबको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, हर दो ऑक्सीजन के बीच में एक सिलिकॉन आएगा, यहाँ भी सिलिकॉन आएगा। नहीं, एक काम करते हैं इस बार ना, थोड़ा इसको आगे बढ़ाना है, ठीक। देखिएगा, ये इसके पैरेलल में आ जाओ, ये यहाँ और ये यहाँ। करना क्या है देखिएगा, आपको हर दो ऑक्सीजन के बीच में क्या आता है, एक सिलिकॉन आता है, यहाँ भी सिलिकॉन आया, यहाँ यहाँ इस बार सिलिकॉन को नीचे ले लेना ना, ये वाला सिलिकॉन, मतलब ये वाला हट जाएगा, हट जा भाई, ये तू भी हट जा। अब हम सबको पता है कि जो भी ऑक्सीजन एटम होते हैं उनको एक ऑक्सीजन और बाउंड, सॉरी सिलिकॉन को एक ऑक्सीजन बाउंड करता है, चलो बाउंड कर दिया, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब ये जो ऑक्सीजन आता है ये फर्दर किसी दूसरे ऑक्सीजन से तो जरूर कनेक्ट होता है कि नहीं, तो ये ऑक्सीजन को आप लोग को दूसरे ऑक्सीजन से कनेक्ट करना है, मतलब यहाँ यहाँ से क्या होगा, ठीक, यहाँ से प्यारे बच्चों ये जो ऑक्सीजन एटम है ना, ठीक, इस ऑक्सीजन एटम को दूसरे ऑक्सीजन एटम से कनेक्ट करना है। इसका मतलब कि ये जो ऑक्सीजन एटम है ये दोनों के लिए कॉमन होने वाला है इस बार, ये अब दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, और जब ये कॉमन हो जाएगा तब समझिएगा, ये वाला कलर ले लेता हूँ यहाँ डायरेक्ट, अब इस पे ये माइनस चार्ज नहीं रह जाएगा ना, क्योंकि अब ये ऑक्सीजन ने क्या किया, आपने तो दोनों बॉन्ड बना लिए ना, यहाँ से एक पर्पल बॉन्ड, यहाँ से एक पर्पल बॉन्ड, 2 बॉन्ड तो बन चुके हैं इसके, ठीक। बाकी सब जगह से भी पर्पल पर्पल बॉन्ड, सिमिलरली यहाँ भी पर्पल पर्पल बॉन्ड, पर्पल पर्पल बॉन्ड। और अब ये बात तो सबको पता है, क्या बात पता है कि
इससे भी एक और ऑक्सीजन जुड़ेगा जिसपे माइनस चार्ज आएगा, इससे भी एक और ऑक्सीजन जुड़ेगा जिसपे माइनस चार्ज आएगा, और एट द, यहाँ ऑक्सीजन है बच्चों, और एट द एंड हम लोग को क्या करना है, एट द एंड हमको इन ऑक्सीजनों के बीच में ऐसे ऐसे डॉट 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 लाइन बना देनी है। आया समझ में? ये भी बन गया डॉट 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 लाइन, और ये ऐसा बना डॉट 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 लाइन। तो ये वाला ऑक्सीजन दोनों के लिए क्या कर रहा है, अब ब्रिजिंग का काम कर रहा है, दोनों के लिए क्या कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे, पहले एक लीनियर था ना, अब उसमें डबल हो गए, दो लाइंस एक साथ आपस में ब्रांच कर गई, जुड़ गई, तो इसलिए अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डबल चैन सिलिकेट। क्या नाम देंगे इसको, डबल चैन सिलिकेट, मतलब ऊपर से भी एक लाइन और नीचे से भी एक लाइन, तो दिस इज डबल चैन सिलिकेट। इसका भी अगर आप स्ट्रक्चर देखते तो इसका स्ट्रक्चर का जनरल फॉर्मूला आप लोग आराम से ला सकते हैं, लास्ट वाला याद है, Si4O11। टोटल चार्ज कितना आएगा, इसका हो गया +16, इसका हो गया -22, टोटल सॉल्व करने से वैल्यू कितनी बची, -6। Si4O11 डबल चैन सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला। और प्यारे बच्चों, अगर इसमें बात करोगे कि कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ट्रांसफर्ड हुए, या सॉरी शेयर्ड हुए, तो इस बार नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर हम शेयर्ड की बात करेंगे, शेयर्ड, तो ध्यान समझना, किसी एक रिंग को ले लो, इसके लिए तो ये दोनों तो थे ही, ये दोनों तो शेयर्ड में काउंट होंगे ही होंगे, पर ये आधा ही काउंट होगा ना। क्यों आधा ही काउंट होगा, क्योंकि यहां से तो दूसरी की दुनिया शुरू हो गई ना, ये ऑक्सीजन इसके लिए भी काउंटेबल है, इसके लिए भी काउंटेबल है, इसलिए इसको आधा ही लेना। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन इस बार कितने आ गए, तो याद रखना, डबल चैन सिलिकेट में या डबल शीट सिलिकेट में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड आता है 2.5 ऑक्सीजन। होप सो ये स्ट्रक्चर भी सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। कलरफुल दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे श्रिंक हो गया है, मुझे लगता है कि अब आप लोग को समझ में तो आ गया है चीजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद तो शीट सिलिकेट कुछ नहीं है, जो शीट सिलिकेट होता है ना, वो डबल सिलिकेट जो है ना, उसी का समझ लो अदर नेटवर्क फॉर्म है। और इस पर्टिकुलर केस में क्या खास बात होती है कि ये जो शीट सिलिकेट है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और लिखवा दूं, शीट सिलिकेट, ठीक है, ये डबल चैन सिलिकेट जो है ना, उसी से जनरेटेड होता है, इट इज जनरेटेड बाई डबल चैन सिलिकेट। सिंपल। और दूसरी बड़ी बात कि जो हमारा शीट सिलिकेट होता है, उसमें अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ट्रांसफर की बात किया जाए, ट्रांसफर बार बार बोल दे रहा हूं बच्चों, शेयर्ड, तो आप समझना शीट कैसे बनता है, एक डबल चैन बने रहेगा स्ट्रक्चर, उसी के पैरेलल एक दूसरा डबल चैन आएगा और वो उसके ऊपर रखा जाएगा। तो जब ऐसा होगा ना, तो जब ऐसा होगा बच्चों, तो वो जो बीच का ऑक्सीजन जो दोनों में शेयर हो रहा था ना, अब उसको दोनों में शेयर नहीं होना पड़ेगा। यहाँ टोटल नंबर ऑक्सीजन शेयर कितने आते हैं, तो 3 आते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग सभी लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है, आसान हुई बातें। और इसका अगर जनरल फॉर्मूला बनाना रहेगा तो ये हो जाएगा भैया Si2O5N-2N, क्योंकि आप ये तो याद ही है ना, शीट का ला सकते हो ना, Si2O5, और Si2O5 के ऊपर क्या चार्ज आएगा, सिलिकॉन को आपको कितना मेंटेन करना है, +4, तो ये हो गया +4 इंटू 2 8 हो गया, और -4 इंटू 2 कितना, 5 कितना हो गया, -10, मतलब सॉल्व करने से क्या बचा, Si2O5 -2 चार्ज। तो ये बना Si2O5 -2 रहता है, जहां पे n के बाहर ला लिया हूं, अरे ये अंदर लिखता तो -2 लिखता, n के बाहर लिख दिया तो -2n लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या, आराम से तो फॉर्मूला बन रहा है, रटने की अब कोई जरूरत है क्या फॉर्मूला को, सिंपल है। ठीक है बच्चों, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, शीट सिलिकेट। अब हमारा लास्ट वाला जो बच गया बच्चों, लास्ट में हमारा क्या बच गया था, तो लास्ट में हमारा एक बच गया 3 डायमेंशनल सिलिकेट, उसी को हम लोग नाम देंगे टेक्टो सिलिकेट, दैट इज 3 डायमेंशनल सिलिकेट, और इसी का दूसरा नाम है टेक्टो सिलिकेट। और इसके बारे में मेरे प्यारे बच्चे जान लीजिए कि ये आपका IIT एडवांस के पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना रहता है, इसमें एक दो पॉइंट जो आपको याद रखनी है
कि इसमें 8 मेंबर रिंग बनता है। क्या होता है? 8 मेंबर रिंग होता है, पूरी तरह से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बनती है। पहले तो 8 मेंबर रिंग कैसे बनाया जाएगा, तो समझना कि ये मान लो ये सिलिकॉन हो गया, यहां भी एक सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाते हैं, सबको पता है। एक और सिलिकॉन ले लेता हूं मैं, यहां भी एक और सिलिकॉन ले लेता हूं। अब हम क्या करेंगे, हर एक सिलिकॉन के बीच में ना ऑक्सीजन लगाते जाएंगे, लाइक दिस। हो गया। हमको पता है सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड बने हैं, मतलब इधर इधर ओपन रहेगा, इधर इधर ओपन रहेगा, इधर इधर ओपन रहेगा, इधर इधर ओपन रहेगा। तो ये एक पॉलीमर टाइप का स्ट्रक्चर ओपन हो रहा है, ठीक है। और ये फर्दर यही चीज, यही स्ट्रक्चर को क्या करेगा, रिपीट करते रहेगा। तो ये जो एक रिंग बना बच्चों, इस रिंग में कितने मेंबर पार्टिसिपेट किए, तो 4 सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन, टोटल 8 मेंबर पार्टिसिपेट किए। इसलिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनता है, SiO2, इसी से बनता है सिलिका, ठीक है, सिलिकॉन। आपने देखा भी था ना टेक्टो, टेक्टो का जनरल फॉर्मूला क्या था, SiO2। कोई चार्ज आएगा क्या, कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि सिलिकॉन का +4 चार्ज मेंटेन करना है ना। यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो ना, सिलिकॉन का +4 तो आ रहा है भाई, ठीक है। तो ये बन गया आप लोग का शीट सिलिकेट, सॉरी 3 डायमेंशनल सिलिकेट, ठीक है। कितने ऑक्सीजन एटम शेयर्ड हुए, तो आप समझ पा रहे हैं कि चाहे ये ऑक्सीजन है, चाहे ये ऑक्सीजन है, चाहे ये ऑक्सीजन है, चाहे ये ऑक्सीजन है। इस बार टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड अगर बात किया जाएगा, ऑक्सीजन एटम शेयर्ड, तो अब अगर ऑक्सीजन एटम शेयर्ड की बात हो गई, अरे इसको कैंसिल कर लीजिए, शेयर्ड, तो हर एक इंडिविजुअल ऑक्सीजन शेयर्ड हुआ है। इसका मतलब कि साफ साफ क्लियर है कि टोटल कितना आया, 4। ये एक सवाल बना सकता है, एक सवाल फॉर्मूला पूछ सकता है, और एक सवाल ऐसा पूछ सकता है कि भैया जो SiO2 आता है उसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन के टोटल कितने बॉन्ड्स बनेंगे, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन के टोटल कितने बॉन्ड्स बनेंगे। तो अगर इस बार नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूछ दिया, तो आप सबको साफ साफ दिख रहा है कि इस बार SiO एक बॉन्ड, SiO Si2 3 4, टोटल कितने SiO Si बॉन्ड बने, 4 बॉन्ड बने, ठीक है। तो ये 3 वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। होप सो आपको पूरा का पूरा सिलिकेट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक में, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को आपके सामने लेकर आऊंगा मैं। तब तक के लिए इस रंगोली को आप लोग भी स्क्रीनशॉट में ले लो, या अपना नोट करना है नोट कर लो। गुड डे बच्चों। तो चलिए बच्चों, हमने सिलिकेट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को तो जान लिया, थोड़ा वीडियो का लेंथ जरूर बड़ा हो गया होगा, बट देखो सिलिकेट एक बहुत हैवी टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया है। ये अपने आप में इस वीडियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी, ठीक है बच्चों। तो अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन कितने सेकंडों में लगने वाला है। बोला था बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सिलिकेट इज, तो भैया सिलिकेट की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट में एक बात तो समझ में आता है कि सिलिकॉन पे जो चार्ज आना चाहिए ना, +4 आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, +4 आना चाहिए। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, इस पे तो +4 नहीं आया, इस पे भी +4 नहीं आया, क्योंकि ये -8 इक्वल टू -2 -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। +8 -2 सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से क्या आ रहा है, +6। यहाँ क्या आ रहा है बच्चों, +4 आ रहा है। और यहाँ चेक करते तो यहाँ कितना आता, -6, उधर जाके यहाँ भी +4 आता। बट स्ट्रक्चरल यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट में क्या लिया जाता, SiO4 -4। और ये किस टाइप का सिलिकेट होता है, याद आ रहा है, ऑर्थोसिलिकेट, ठीक है। पायरो में भी यही रहता है, बट पायरो में बीच में एक ऑक्सीजन और आ जाता है, ये डबल रिंग बन जाते हैं, मतलब दो SiO4 -4 के 2 यूनिट रहते हैं, ठीक। तो हो गया आंसर, नीट 2013 का क्वेश्चन था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नेम द 2 टाइप of structure of silicate in which one oxygen atom of SiO4 -4 is shared। इसको हटाओ, one oxygen atom is shared, यहीं से सवाल बन जाएगा। लीनियर चेन में आप सबने देखा टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड कितना आया था, 2 आया था। शीट सिलिकेट में आपने देखा था टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना शेयर्ड आया था, 3 आया था। डबल चैन का अपडेटेड फॉर्म होता है ना शीट, डबल चैन में 2.5, लीनियर में 2, डबल चैन में 2.5 ऑक्सीजन एटम शेयरिंग होता है। और शीट सिलिकेट में जो डबल चैन से जनरेट होता है उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड 3 आता है। और 3 डायमेंशनल को हम लोग टेक्टो बोलते थे बच्चों, इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड 4 आता था। चारों ऑक्सीजन सिलिकेट के शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते थे। इसी को यही पूछ दिया था कि जो 3 डायमेंशनल या टेक्टो सिलिकेट होता है उसमें SiO Si बॉन्ड पूछे तो 4,
SI बॉन्ड पूछे तो 0, क्योंकि हर सिलिकॉन, 2 सिलिकॉन के बीच में एक ऑक्सीजन कूद गया ना। तो SI बॉन्ड पूछता 0 बॉन्ड, SiO बॉन्ड पूछता 4, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन भी कितना है 4। पायरोसिलिकेट का स्ट्रक्चर याद है सबको? पायरोसिलिकेट स्ट्रक्चर तो याद होगा ही, बीच में एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, ये सिलिकॉन ऐसे ऐसे कवर होता था ऑक्सीजन से, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, सब पे माइनस माइनस चार्ज रहता था। इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, और एट द एंड में क्या करते थे, ये ऑक्सीजन लोग को बॉन्ड करते थे, है ना, ऐसा सिंपल ये बनता था पायरोसिलिकेट। तो पायरोसिलिकेट में टोटल ऑक्सीजन शेयर्ड कितने होते थे? 1। तो आपसे बोला है 1 ऑक्सीजन शेयर्ड, हो गया आंसर पायरोसिलिकेट। ठीक, और देखो यहाँ का जो यूनिट आया है SiO4 माइनस आया है, सिमिलरली ये भी क्या है SiO4 माइनस 4, ये दोनों यूनिट आपस में एक दूसरे से अटैचमेंट में लेती है, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनायन इज प्रेजेंट इन द चैन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट। चैन स्ट्रक्चर, बच्चों मैंने आप लोग को ये बात ही बोल दी थी, अगर चैन स्ट्रक्चर बोलेगा तो यहां से आप लोग को ये फॉर्मूला लगाना है, SiON, बिल्कुल है ऐसा फॉर्मूला, अभी आपने पढ़ा था, ठीक है। हालांकि ये तो हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो सीखा था बॉक्स बना के वहीं से क्लियर हो जाता। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द स्ट्रेट चैन पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाई। याद रखना, स्ट्रेट चैन पॉलीमर फॉर्म करना है तो उसमें आप लोग को हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3 ट्वाइस SiCl2 फॉलोड बाय द कंडेंसन पॉलीमराइजेशन कराना पड़ेगा, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, कोई है क्या? अच्छा ये क्वेश्चन तो फिर से रिपीट कर गया वही क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट इन विच 1 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड। 1 ऑक्सीजन, लीनियर का मैंने अभी बताया 2 ऑक्सीजन शेयर्ड होता है, शीट में 3 ऑक्सीजन शेयर्ड होता है, पायरो में 1 ऑक्सीजन शेयर्ड होता है, 3 डायमेंशनल में 4 ऑक्सीजन शेयर्ड होता है। तो 1 ऑक्सीजन शेयर्ड कौन है? हमारा पायरोसिलिकेट। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों अब आप लोग को सिलिकेट से रिलेटेड सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। कितने सारे सवाल नीट ने पूछ रखे हैं ये भी आप देख पा रहे हैं, और आराम से अब इसका आंसर भी कर पाएंगे। तो बच्चों मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो होगा नाइट्रोजन फैमिली। पी ब्लॉक का 12th का पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, हालांकि उसके बीच में हम लोग 1-2 नए चैप्टर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। थोड़ा सा लेट हुआ, मैं थोड़ा सा कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट अब ये गलती नहीं होगी, सारी चीज़ें अप टू टाइम चलेंगी, डिसिप्लिन मैनर में चलेंगी। बस थोड़ा वीडियो को ना अपना प्यार जरूर दो। मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में। जय हिंद।